कर्ण, कर्ण। जो उनसे 14 वर्ष की आयु में सूर्यपुत्र थे, जिनको कुंती ने कर्ण को त्याग दिया था, गंगा में बहा दिया बहा था। दिया था। हाँ, लोक लिहाज की वजह हाँ। से, समाज में उनकी बदनामी ना हो, लोक लिहाज की खातिर। तो तभी वहां पे भीष्म के सारथी जो थे, भीष्म के सारथी अधिरथ और अधिरथ उनकी जी। पत्नी राधा, हाँ उन्होंने उनको गोद ले लिया। कर्ण को गंगा में बहाया हुआ देखा तो हाँ। गोद ले लिया। तो तभी से वो यानी कर्ण को कि उन्होंने पाला। अधिरथ और राधा के पुत्र कहलाए। तभी से जो अधिरथ था वो असली पुत्र तो सूर्य के और कुंती के थे, हाँ, सूर्य लेकिन नारायण। लालन पालन उन्होंने सूर्य नारायण और कुंती के थे, लेकिन कुंती ने उन्होंने लोक लिहाज की वजह से प्रभाव कर दिया, तो हाँ, उनको राधा ने और राधा ने और अधिरथ ने पाला अधिरथ था। ने पाला था। हाँ, अधिरथ जो था वो भीष्म पितामह के रथ के सारथी थे। भीष्म पिता के, रथ जैसे के आज के कार सारथी। का ड्राइवर, किसी का कार का हाँ, ड्राइवर हो, रथ के सारथी। हाँ हाँ, हाँ। रथ हाँकने वाले। तो इसलिए यानी कि उन्हें सूत पुत्र कहलाया। हम्म सब उन्हें सूत पुत्र कहते थे। लेकिन यानी कि कहा जाता है कि जो पांडवों के 5 गुण थे, वो 5 केवल अकेले कर्ण में थे। जितना पांचों पांडवों में जो 5 गुण थे, वो पांचों गुण अकेले कर्ण में थे। हाँ, क्या क्या? ऐसा कहा जाता है जैसे कि युधिष्ठिर की तरह धर्म की और राजनीति के बारे में। समझती। हाँ, और जैसे कि भीम की तरह बहुत बल था। ताकतवर थे, बल थे। और अर्जुन की तरह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे वो, बहुत अच्छी उनकी धनुर्विद्या थी। और जैसे नकुल का सौंदर्य, बहुत सुंदर थे कर्ण, नकुल की तरह। कहा हाँ जाता है सुंदर थे बहुत। हाँ। और जैसे सहदेव सहदेव की तरह बुद्धि, बुद्धि प्रखर थी, उनकी तेज। बुद्धि बहुत तेज थी। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए पांचों जो पांडवों में हाँ, गुण थे, वो अकेले कर्ण कर्ण में में वो थे। गुण थे। लेकिन कर्ण नीची जाति थे उस समय, जो सूत थे वो नीची जाति के लोग हाँ। होते थे। तो इसलिए संसार ने हमेशा उसे ठुकराया था, उसके ज्ञान का कभी भी मोल नहीं लिया संसार ने। क्योंकि किसी को पता नहीं था इस सच के बारे में कि वो राजमाता कुंती और भगवान सूर्य सूर्य के नारायण। पुत्र हैं, सच्चाई हाँ। नहीं मालूम थी। तो लेकिन यहाँ पे इस जाति से ज्यादा ये होता है कि वो जो उनके जो पिता थे जिन्होंने पाला था ना, यहाँ पर जाति से ज्यादा, वैसे जाति में पहले इतना हिंदुस्तान या हम लोग जातियों में इतने ज्यादा नहीं बटे थे, जाति प्रथा तो बहुत बाद में आई है। बस बात ये थी कि वो उनके ड्राइवर थे, यानी कि सारथी थे। हाँ। यानी कि पद छोटा था, एक छोटे लेवल के थे, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाया। तो जो कर्ण थे उन्होंने यानी कि विद्या प्राप्त करने के लिए, यानी उन्होंने विद्या प्राप्त करना चाहा तो गुरु द्रोण के पास गए। अच्छा, विद्या प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो गुरु द्रोण थे उन्होंने भी यानी कि उनको बोला था कि नीची जाति वाले लोगों के लिए विद्या बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं करने दूंगा। तो इसलिए यानी कि वो बहुत गुस्सा हो गए कर्ण, और वो कह गए कि मैं जब भी लौट के आऊंगा संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन के आऊंगा। हाँ, यानी कि तो उनको फिर वो गुरु द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम से विद्या प्राप्त करने लग गए कर्ण। हाँ, उनके भी गुरु के पास चले गए। परशुराम जी ने विद्या दी हाँ, उनको। परशुराम जी ने, यानी कि वो ब्राह्मण वेशधारी। और तो फिर उन्होंने गुरु परशुराम से विद्या प्राप्त की थी। लेकिन जैसे ही पता चला परशुराम को कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो सूत पुत्र है, बाद में मालूम तो पड़ा। उन्होंने श्राप दे दिया था कि जैसे ही क्या श्राप दिया परशुराम जी ने उन्होंने कर्ण को? उन्होंने श्राप दिया था कि जब भी तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, सबसे मुश्किल समय में, उस वक्त तुम अपनी विद्या को भूल जाओगे, लुप्त हो जाएगी तुम्हारी हाँ, विद्या। जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ। जैसे महाभारत के टाइम युद्ध में जो वो भूल गए थे अपनी विद्या अंत समय में। वैसे याद रहेगी। और उन्होंने एक और श्राप मिला था कर्ण को, भूमि से, भूमि देवी को, भूमि देवी ने, भूमि देवी पृथ्वी से। माता ने। हाँ, वो एक किस बार बात पे श्राप दिया था, क्यों दिया था एक भूमि बार ने? वो जा रहे थे, एक छोटी सी कन्या थी, उसका घी फैल गया था, उनका रथ देख के वो कन्या डर गई तो उसके हाथ से घी गिर गया। कर्ण के रथ के भय से। हाँ, तो फिर कर्ण उतर के आए और उसको शांत कराया कि, और यानी कि उन्होंने अपने हाथों से घी ऐसे मुट्ठी में भरा और उसे जैसे मिट्टी में सोख लेती है ना घी को मिट्टी, तो ऐसे उसको जकड़ा तेज। तो पृथ्वी माता को बहुत दर्द होने लगा, निचोड़ा। हाँ, तो उनको श्राप दे दिया कि तुमने मुझे इस प्रकार इतनी पीड़ा दी है, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा मैं भी तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी, रथ के पहिए को पकड़ लूंगी। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस घी को ऐसे निचोड़ा हाँ, था, निकालने। हाँ। जिससे उनकी यानी कि उस समय मृत्यु हुई थी इस श्राप के कारण भी।